22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का एक जीता जागता सबूत पूरी दुनिया ने देखा था। तब भारत ने कुछ ही दिन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया था। भारत ने तब चेतावनी दी थी, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी जब भी पाकिस्तान को हिमाकत करेगा तो उसे इसकी हर कीमत चुकानी होगी। जिस मंच से वो आतंकवाद की आड़ में भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, वहीं पर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुआ, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करते हुए दुनिया के सामने पाकिस्तान की असली हैसियत बता दी। पाकिस्तान के कटोरेबाज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका में भारत के खिलाफ कई साजिशों का ताना बाना बुनकर गए थे, लेकिन जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया, ठीक उसी अंदाज में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ के एक एक छूट का विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी टीम ने कायदे से हिसाब किताब किया। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को यूएन में लंबी छोड़ते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तब उन्होंने खाली कुर्सियों को देखकर भी भारत पर तंज कसा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश की पोल खोलते हुए बिना किसी देश का नाम लिए ग्लोबल आतंकवाद का एपिसेंटर पाकिस्तान को बताया, तो पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। Having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेरर फंडिंग को रोकने की मांग करने के साथ साथ पड़ोसी देश की एक एक हरकत पर जमकर हमला बोला। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. एस जयशंकर ने जोर दिया कि जब आतंकवादी ठिकाने इंडस्ट्री लेवल पर चलते हैं, जब आतंकवादियों को सार्वजनिक तौर पर महिमा मंडित किया जाता है, तो ऐसे हमलों की बिना शर्त निंदा की जानी चाहिए। विदेश मंत्री ने आतंकवाद को पालने वालों को अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दी है। Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से जुड़े लगभग 150 आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया है। शहबाज शरीफ ने भाषण के दौरान ये भी जताने की कोशिश की थी कि अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को ना रोका होता तो ये अमेरिका लंदन में घूम रहे होते। Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादियों से उनका कोई गहरा नाता है। शहबाज शरीफ के एक एक झूठ को बेपर्दा करने के लिए जयशंकर से पहले ही मोर्चा भारतीय राजनयिक ने संभाल लिया था। राइट टू रिप्लाई के जरिए भारतीय राजनयिक ने कड़े शब्दों में शहबाज शरीफ के भाषण को बेतुकी नौटंकी बताया। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. पाकिस्तान के राजनयिक मोहम्मद राशिद ने भी एस जयशंकर के भाषण पर झूठ की नई गठरी खोली, तो भारत ने फिर करारा जवाब देते हुए यूएन में भरी सभा में ही पाकिस्तान का धुआं कर दिया। मोहम्मद राशिद यूएन मिशन में दूसरे सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान की छवि खराब करने की कोशिश की गई, जिस पर भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में दूसरे सचिव रेंटला श्रीनिवास ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की छवि सबके सामने है। आतंकवाद के निशान इतने साफ हैं कि यह कई देशों में दिखता है। यह न सिर्फ पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। खास बात तो ये भी है कि भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए संयुक्त राष्ट्र में पड़ोसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बता रही है
कि उसका नाता आतंकवाद से कितना पुराना है। ऐसा नहीं है दुनिया पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद की जड़ों की गहराई को नहीं जानती हो, चाहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हों या फिर प्रधानमंत्री या फिर मौजूदा सरकार में मंत्री हों। हर कोई इस बात को कबूल कर चुका है पाकिस्तान में आतंकवाद कब से है और आतंकवाद पाकिस्तान में क्यों है, इसकी भी दलीलें खुद पाकिस्तान के नेता ही दे चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ खुद कबूल कर चुके हैं कि 3 दशक से अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के लिए आतंकवाद जैसा गंदा काम पाकिस्तान कर रहा है, जिसका खमियाजा उसे भी भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुलासा कर चुके हैं पाकिस्तान में 30,000 से 40,000 तक आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं और 40 अलग अलग आतंकी समूह यहां काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो कबूलनामा उनका भी आया है। नवाज शरीफ ने भी कबूला कि देश में आतंकवादी कितने सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी 2010 में इस बात को माना था कि कश्मीर में लड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया था, ट्रेनिंग दी थी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल को कुछ नाम हम फिर से याद दिला देते हैं। उनके आतंकिस्तान में कितने बड़े आतंकी चेहरे हैं जो बेनकाब हो चुके हैं, और ये कौन कौन से चेहरे हैं एक एक कर आपके सामने लाएंगे। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक है, अब भी खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है। हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है, आतंकी कई फैक्ट्रियां चलाता है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। इसके अलावा ज़कीउर रहमान लखवी को आईएसआई ने अंडरग्राउंड कर रखा है, और लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ये पाकिस्तान से भड़काऊ भाषण की दुकान चलाता है। ये तो शहबाज को अच्छे से पता होगा। हाफिज सईद का बेटा लश्कर का बड़ा सरगना तलहा सईद भी पाकिस्तान में रहता है, जिसे चीन अक्सर बचाता आया है। तो ये पाकिस्तान में आतंकवाद की पूरी कुंडली आपने जानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।